नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी ठिकानों पर बमबारी की। ईरान का इजराइल पर 35 मिसाइलों से जवाबी हमला, 14 शहरों में 86 घायल। पहलगाम हमला, आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोग गिरफ्तार। एनआईए ने पहलगाम से अरेस्ट किया। आरोपियों ने बताया आतंकी पाकिस्तानी नागरिक लश्कर से जुड़े। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एसआईटी ने महालक्ष्मी नगर के प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स को हिरासत में लिया। सुबह पुलिस ने बिल्डिंग के गार्ड को भी दबोचा। दिल्ली में कोरोना का कहर, एक और मरीज की हुई मौत। नई लहर में अब तक 17 की जाने गई। देहरादून के आशा रोडी में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार सीमेंट से भरे ट्रक में घुसी। हरियाणा के 4 लोगों की मौत, 1 घायल। गुजरात के अमीरगढ़ में 2 घंटे में 4 इंच बारिश। राजस्थान में दिल्ली गुजरात हाईवे पर पानी भरा। एमपी राजस्थान में 6 की मौत। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली के पहाड़गंज के संगत राशन चौक इलाके के होटल विक्टोरिया के रूम नंबर 305 अंदर एक महिला की गला घोंटकर उसके ही पति ने हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान 24 वर्षीय कीर्ति शर्मा के रूप में हुई और बताया जा रहा है कि इनकी हाल ही में शादी हुई थी। फरार आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला और हत्या करने के बाद मृतका के पति ने मथुरा थाने में जाकर पुलिस को फोन कर इस हत्या की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी ने शाम 6 बजे होटल में चेक इन किया था और रात को पति ने अपनी पत्नी कीर्ति की हत्या की और खाना लाने का बहाना लेकर होटल से फरार हो गया। मुरैना से खबर, सेना के जवान अरविंद तोमर ने लगाई फांसी। जाम उधमपुर में पदस्थ जवान का शव NH 552 पर रखा गया। परिजनों ने, ग्रामीणों और परिजनों ने मिलकर प्रदर्शन किया है। मृतक का शहीद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की मांग कर रहा है। जवान के आश्रितों को सहायता राशि भुगतान की भी मांग की गई। 1 घंटे से नेशनल हाईवे 552 पर लगातार प्रदर्शन जारी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी। पोरसा थाना इलाका स्थित नेशनल हाईवे का है पूरा मामला। परिजनों ने और ग्रामीणों ने मिलकर प्रदर्शन किया। मृतक का शहीद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की मांग की जा रही है। शुभम कुलश्रेष्ठ इसी खबर पर है। शुभम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी इस समय मौजूद हैं, परिजन जो कि और ग्रामीणों के साथ मिलकर के ये मांग कर रहे हैं कि जो मृतक जवान है उसको शहीद का दर्जा देते हुए शहीदों की तरह उसकी जो अंतिम संस्कार है उसका किया जाए। जानकारी क्या है, पूरी विस्तार से बताइए। मुरैना जिले के पोरसा तहसील की ये घटना है, जहाँ पे जो एक वहाँ के फौजी थे जो कि उधमपुर में पदस्थ थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली फांसी लगा के। उसके बाद उनको जो वहाँ से सरकार सैन्य सम्मान के साथ जो कि गांव में विदा करती है और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होता है। ऐसा कुछ भी उनके साथ ना होते हुए उनका इसकी वजह से गाँव वालों में और परिजनों में नाराजगी है, जिसके चलते गाँव वालों ने जो हाईवे 552 है उस पर चक्का जाम किया है और सरकार से मांग की है कि उनको जो सहायता राशि दी जाती है और उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर और जो सह सम्मान दिया जाता है उसकी मांग की है। अभी तक ऐसा प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया जो कि उन्हें मिला होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए शुभम।
खबर मुरैना से सेना के जवान अरविंद तोमर ने फांसी लगाई और शहीद होने का दर्जा देने की जो की मांग है ग्रामीणों और परिजनों की ओर से किया जा रहा है। और खबर दुमका से, जहां पर मसलिया थाना क्षेत्र में एक्सपायरी दवाओं का अवैध तरीके से निपटारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर गोविंदपुर साहेबगंज मार्ग पर फेंकी गई लाखों रुपए की कीमत की एक्सपायरी पड़ी दवाई देखी गई। नवासर और बेठिया बांक गांव एक्सपायरी दवाएं पड़ी मिलने से लोगों में दहशत रही और स्थानीय लोग इसे लोगों को खासतौर बच्चे और मवेशियों के जीवन से खिलवाड़ ठहरा रहे हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों सहित प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये देख सकते हैं मसलिया प्रखंड के दोहरा पंचायत अंतर्गत नवासार और बेठियाबाग बीच झाड़ में इतना सारा दवाई फेंक के गया है। बीती रात को लोग देख सकते हैं। चौगाई में 5 लाख रुपए की लूट की वारदात के बाद पुलिस ने 20 किलोमीटर तक पीछा कर एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। घटना उर्बा गांव निवासी रोहित राय के साथ हुई, जो यूको बैंक से रुपए निकाल कर लौट रहे थे और चकाई बाजार में सब्जी लेते वक्त 2 बदमाश उनकी बाइक की डिक्की से रुपए निकालकर देवघर की ओर भाग गए। सूचना मिलते ही चौगाई थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, अवर निरीक्षक कौशल सिंह और झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने पीछा शुरू किया और झारखंड के जसीडीह थाना क्षेत्र के अंधेरी गादर इलाके में एक बदमाश को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिद्धार्थ यादव उर्फ जैना के रूप में हुई, जो कटिहार जिले का रहने वाला है और कुख्यात कोढ़ा गैंग का सदस्य है। चकाई के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटा के भीतर जो है कांड का जो है सफल उद्भेदन किया गया एवं गिरफ्तारी भी की गई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चकाई थाना में रोहित राय जो है बैंक से पैसा निकाला था उन्होंने 5 लाख रुपए, और जो सिद्धार्थ कुमार है इनके द्वारा जो है 5 लाख रुपए चुरा लिया गया था उनके बाइक के डिक्की से। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए चकाई थाना ने 1 घंटे के भीतर जो है इस घटना का उद्भेदन भी किया एवं जो इसमें इन्वॉल्व है उसकी गिरफ्तारी भी की है और जो 5 लाख रुपए है उसका भी जो है रिकवरी कर लिया गया। सूरजपुर से खबर, जहां पर SECL कर्मियों की बस पुलिया से नीचे गिर गई है। भटगांव जरीह से महान 3 कोयला खदान जा रही थी बस में सवार थे 20 से अधिक कर्मचारी। चालक की मौत बताई जा रही है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर किया गया। कलेक्टर SP ने स्थानीय अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया। जरही केरटा मार्ग के सुखद पुलिया का मामला है।
खबर पेंड्रा से, जहां कोटमी चौक के क्षेत्र के पैराडाइज होटल में अवैध अंग्रेजी शराब के भंडारण और बिक्री की सूचना जीपीएम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल संचालक राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी एसयूवी से गोवा बैग पाइपर और ब्लू चिप्स ब्रांड आदि कई ब्रांड की कुल 52,560 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। 52,560 अंग्रेजी शराब चूंकि बताई जा रही है, चूंकि जब्त कर ली गई है, जिसकी कीमत करीब 3,96,000 रुपए आंकी गई है। एसपी सूरजन राम भगत और एएसपी ओम चंदेल के निर्देश पर साइबर सेल और कोटमी पुलिस ने संयुक्त टीम गठित कर यह कार्रवाई की। आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। वृंदावन वासियों का धैर्य टूटा, मथुरा से खबर बता रहे हैं। वृंदावन रेलवे लाइन को फिर से शुरू कराने के लिए आज सैकड़ों स्थानीय लोग सड़कों पर नजर आए। रंगजी मंदिर से चुंगी चौराहा तक जबरदस्त पदयात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने अपनी भागीदारी दिखाई। रेलवे बोर्ड ने 2017-18 में 402 करोड़ की लागत से रेल लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की मंजूरी दी थी। काम भी शुरू हुआ, लेकिन 2023 में ठेका मिलने के बाद स्थानीय विरोध की वजह से प्रोजेक्ट ठप हो गया। 6 जून 2025 को रेल मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी योजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया और अब इस रूट पर सड़क मार्ग बनाने की बात कही जा रही है। इसी के साथ ही झाबुआ जिले के थांदला जनपद की ग्राम पंचायत थांबल में बीती रात एक दर्जन से अधिक ग्रामीण उल्टी दस्त के शिकार हो गए। देर रात पीड़ितों को परिजन अपने वाहन से पेटलावाद स्थित हॉस्पिटल लेकर आए और स्थिति बिगड़ने से एक बुजुर्ग की गांव में ही मौत हो गई। शेष का उपचार विभिन्न हॉस्पिटल में चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कल 11 सोने के चलते उपवास था और किसी ने कुछ नहीं खाया था, लेकिन कल जो कुएं का पानी सप्लाई किया गया उसका पानी पिया तो और देर शाम एक कर सभी को उल्टी दस्त होने लगी, तो परिजन उन्हें लेकर हॉस्पिटल दौड़े। एक बुजुर्ग नाहर सिंह लाल सिंह खेर 60 वर्ष के की ग्राम में ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर हॉस्पिटल पहुंचकर पीड़ितों से चर्चा कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये रात में दस्त हुई, मम्मी को ज़्यादा हो गई थी, तो डॉक्टर को पास गए तो आसपास लोग उठे, उनको भी यही परेशानी। डॉक्टर ने 2-3 जगह बंगाली ने देखा, फिर मम्मी को वाटर लगे, मम्मी को असमी और लेके आए तो 3-4 दिनों को साथ में ले गए। तो जैसे हम आए 2 बजे इलाज चालू हुआ तो घर से फिर फोन आया ज़्यादा हो गए, तो फिर छोटी गाड़ी से 6 जने लोग फिर आए। कुल कितने लोग हैं अभी बीमार? टोटल 11 लोग अभी यहाँ चोयल में भर्ती है और दूसरे हॉस्पिटल में अलग है। सुमन में है, कोई गवर्नमेंट में है, वो अलग है। तो क्या किस कारण से हुआ है? कल तो 11 से किसी ने कुछ खाया भी नहीं, वैसे तो अधिकतर के तो 11 से, इसमें से लेडीज ही कम से कम 8 है, 7-8 लेडीज है, बाकी जेंट्स है 4-5। क्या भामर के कुछ लोग अभी रात में हमारे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। पहले करीब 3 बजे के लगभग 4 पेशेंट आए थे और अभी सुबह 7 बजे के 8 पेशेंट आए। टोटल करीब 12 पेशेंट भर्ती हुए हैं और सारे पेशेंट्स की एक ही कंप्लेन है, उल्टी दस्त होना। तो मोस्ट प्रोबेबली कि बरसात की वजह से कोई पानी वानी गंदा पी लिया होगा। सारे पेशेंट ठीक है, सबको ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, कोई भी पेशेंट खतरे में नहीं है। मुजफ्फरनगर में भीषण गर्मी के चलते लोगों ने चैन की सांस ली। मूसलाधार बारिश से क्षेत्रवासियों को राहत मिली, तो वहीं दिन निकलते ही बारिश पड़ने से शहर की सड़कें तालाब बन गई, दुकानों में भी पानी भर गया और सुबह का शिव चौक का यह नज़ारा काफी सुहाना देखा गया और मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले में भी पानी भर गया।
सुबह से लाइट पानी गायब रहे। नहाने के पानी को लेकर के नहाने को पानी ना होने के कारण लोग परेशान भी नजर आए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर महाराजगंज से, जहां पर निचलौल सीएससी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिसवा के भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल ने व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी नाराजगी जतानी शुरू कर दी। उन्होंने सीएससी के डॉक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर विभागीय मनमानी को उजागर किया। वर्षों से सीएससी में चिकित्सक कब्जा जमाए होने को लेकर विधायक ने भड़ास निकाली। उन्होंने सीएससी अधीक्षक को बातें सुनाते हुए सीएमओ को भी जबरदस्त फटकार लगाई। साथ ही डीएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भाजपा विधायक का स्वरूप लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई उस समय देखने को मिली जब उप जिलाधिकारी एसडीएम विनय मिश्रा और क्षेत्राधिकारी सीओ अनुज चौधरी ने सिंघम अंदाज में एक बंद पड़े स्कूल का ताला तोड़कर अंदर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही और जांच के दौरान प्रशासन को जो जानकारी हाथ लगी वह चौंकाने वाली थी। दरअसल यह स्कूल पिछले काफी समय से बंद पड़ा था। स्थानीय लोगों को संदेह था कि स्कूल भवन का प्रयोग किसी अवैध गतिविधि के लिए किया जा रहा है। शिकायतें लगातार मिल रही थी कि परिसर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। इसी आधार पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच करने का निर्णय लिया। जैसे ही एसडीएम विनय मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी स्कूल परिसर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। उन्होंने बिना देर किए स्कूल के मुख्य द्वार का ताला तोड़वाया और टीम के साथ अंदर प्रवेश किए। अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। स्कूल की कक्षाओं को स्टोर रूम और उत्पादन केंद्र में बदल दिया गया था, जहां भारी मात्रा में मसालों का उत्पादन, पैकिंग और भंडारण किया जा रहा था। पूरे परिसर में मसालों की तीखी गंध मिली और मौके से कई मशीनें, मसाला पिसाई के उपकरण, तैयार माल और रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ। इस संबंध में फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। के नाम से तो बाकी अंदर जो है इसमें और बहुत सी जैसे परचून का सामान, पूरे दुकान का तेल, घी और अन्य कई चीज़ें यहाँ मिली हैं। तो स्कूल के साथ साथ ये हो सकता है और दूसरा भी काम यहाँ कर रहा हूँ। तो जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई। अभी वो गोबर मिला है अंदर, तो कह रहा है ईद के दिन की बात है, हमारे द्वारा कुर्बानी की गई थी। तो ये वो देखा जाएगा कुर्बानी यहाँ की या नहीं की, उसको पूरा पुष्टि की जाएगी। स्कूल में कुर्बानी की या नहीं की या क्या मामला है, उसके बाद ही कार्रवाई।
मैनपुरी से आ रही है बड़ी खबर। मैनपुरी से आपको एक खबर बता देते हैं। गांव पहुंचा मगरमच्छ का बच्चा, मजा हड़कंप। मैनपुरी से ये खबर है जहां पर मगरमच्छ का एक बच्चा पहुंचा है। ग्रामीण युवाओं ने साहस तो दिखाया लेकिन हड़कंप देखा जा रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से मगरमच्छ को काली नदी पहुंचाया गया है जैसे तैसे। वहीं जिले के थाना भेवर के नवीगंज का ये पूरा मामला, जहां देखा जा रहा है कि मगरमच्छ का एक बच्चा पहुंचा तो दहशत का माहौल। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं ने साहस दिखाया और मगरमच्छ को किसी तरह से पकड़ लिया, साथ ही उसे किसी तरह से काली नदी तक पहुंचाया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, बेहद साहसपूर्ण ये तस्वीरें। मगरमच्छ के पहुंचने से एक और जहां दहशत देखी जा रही है, वहीं ग्रामीण युवाओं ने साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को अपने हाथ से काली नदी में फेंका है। तो मैनपुरी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जिले के थाना भेवर के नवीगंज की ये तस्वीर। मगरमच्छ का बच्चा गांव पहुंचने पर हड़कंप मच गया और किसी तरह से ग्रामीणों ने उसे काली नदी में पहुंचाया है। कन्नौज से आ रही है बड़ी खबर, बता देते हैं। कन्नौज से ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। 3 वर्षीय बच्चे को मां ने फांसी पर लटकाया। कन्नौज से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बच्चे के साथ मां ने भी फांसी लगा करके जान दे दी है। 3 महीने का ये बच्चा बताया जा रहा है। सुबह दोनों के शव देखे गए और परिजनों में अब कोहराम देखा जा रहा है। तो मां और बच्चे ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर शुरू की है जांच पड़ताल। कन्नौज से फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल फिलहाल शुरू कर दी है। तालग्राम थाना क्षेत्र के अछरी पूर्वा का ये पूरा मामला है, जहां पर मृतका का पति गुजरात में रहकर नौकरी करता है। वहीं पति से विवाद के बाद मां ने ये कदम उठाया है। तो 3 वर्षीय बताया जा रहा है, 3 साल का बच्चा, चूंकि मां ने उसको फांसी पर लटकाया है। बच्चे के साथ मां ने भी फांसी लगा करके जान दे दी। पहले 3 साल के बच्चे को फांसी लगाई, फिर खुद फांसी लगा करके जान दे दी है। सुबह दोनों के शव देखकर परिजनों में भी कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है, जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा कि जो पति है वो गुजरात में रहता है, घर से बाहर रहता है, लेकिन विवाद के चलते ऐसा कदम उठाया गया है। तालग्राम थाना क्षेत्र के अछरी पूर्वा गांव की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मृतका का पति गुजरात में रहकर नौकरी करता है और आपसी विवाद, चूंकि बताया जा रहा है पति से विवाद के बाद मां ने ये बड़ा कदम उठा दिया। कन्नौज से खबर, 3 साल के बच्चे को मां ने फांसी पर लटकाया है, फिर खुद फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तालग्राम थाना क्षेत्र के अछरी पूर्वा गांव का ये मामला, यहाँ पर 3 साल के बच्चे को फांसी दे दी है उसकी मां ने, और मां खुद फांसी के फंदे में झूल गई। कारण वजह जो कि निकल कर आई है सामने, वो है कि पति से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी, विवाद हो गया था, और उसी विवाद के चलते पहले बच्चे की जान ली, फिर खुद की जान दे दी। खबर बता रहे हैं श्रावस्ती से, जहां पर एक 14 वर्षीय किशोर मां की साड़ी को फंदा बनाकर लटक गया और जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दूध के पैसों को लेकर पिता ने बेटे को डांट फटकार लगाई थी। नानमून नामक व्यक्ति, चूंकि देखा जा रहा है व्यक्ति को किशोर ने डेयरी से दूध के 6000 रुपए लाकर दिए थे।
दूध की पर्ची कम होने और रुपए नहीं मिलने पर पिता ने बेटे से पूछताछ की थी। मृतक विनय कुमार 2 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा करके शव को पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरा मामला मल्हीपुर थाना क्षेत्र के छोटका कुंडा गांव का बताया जा रहा है। कैसे क्या हुआ? साहब भगवान न जाने साहब, हम बिटिया का जो है चले गए दवाई करावे, पता नहीं क्या उसके मूड में आया, कैसे क्या किसी साहब हम नए रहन घर पर, हम चले गए दवा करावे। अब साहब जब हम दवा कराए का आए साहब, हम देते खानों नहीं खावा रहा, डीएम हुई रहा डॉक्टर वादा किया रहन कि हम आ जाए 12 बजे तक, तो साहब 12 हम कहीं बज गए लगभग 1 बजे लगी। तो हम साहब दूसरे का गाड़ी लीन, तो बलाज सलीम नाम का एक आदमी रहा व्यवहारी हमारे तो का लीन, हम चले गए बाजार बुटी दवाई करावे। अब साहब दवा कराए के वहाँ से लौटन साहब ये तरह खाना खाए, मुँह जैसे कौन ना हो तो सब लड़के हाथ चिल्लाने साहब, हम हो छोड़ के भागते चले गए देखे। अब हम आ गए देखा तो वहाँ किस हालत में देखे थे? किस हालत में? वहाँ देखा तो भैया हमारे टंगे पेड़ से। गाजियाबाद से खबर, लोक निर्माण गाजियाबाद से आपको ये खबर बताएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलीगढ़ से आ रही है इस बीच खबर। अलीगढ़ से आपको बता देते हैं, गौशालाओं में तड़प तड़प मर रही गौ माताएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। गौशालाएं तो हैं, लेकिन वहां पर गायें मर रही हैं। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और वहीं गौवंश के रख रखाव को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, गौवंश के रख रखाव को लेकर के बड़े सवाल खड़े करती तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ से। गायों की मौतें होने की खबर पाकर राजस्थानी लोग भी पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मौतों पर विरोध भी जताया है। थाना करवा इलाके के कस्बा कौड़ियागंज की घटना है। तो गौशालाओं में तड़प तड़प करके मर रही गौ माताएं। बड़े जो दावे किए जाते हैं, उन दावों की पोल खोलती ये तस्वीर कान्हा गौशाला की नजर आ रही है। लगातार देखा जाता है कि गौशाला को लेकर के सारी सुविधाएं देने की बात कही जाती है, लेकिन जब तस्वीरें इस तरह की आ जाती है तो पोल खोल देती है कि किस तरह की सुविधाएं व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं। गायों की मौतें होने की खबर पाकर स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं। जो मौतें हो रही हैं गायों की, गौ माताओं की, उसको लेकर के विरोध जताया है। थाना करवा इलाके के कौड़ियागंज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गौशालाएं तो बनी, लेकिन गायों की जो स्थिति है वो बद से बदतर नजर आ रही है। कान्हा गौशाला की तस्वीर, वो उन दावों की पोल खोलती तस्वीर जिनको लेकर के कहा जाता है कि जो गौशालाएं हैं वहां पर जो आवारा पशु हैं, गाय हैं, उन्हें वहां पर ले जाया जाता है। लेकिन अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो ढाक के 3 पात ही नजर आते हैं। फिलहाल ये कान्हा गौशाला चूंकि अलीगढ़ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तड़प तड़प कर गाय मर रही हैं, लेकिन जिम्मेदार मौन है। और इस बीच आ रही है कन्नौज से खबर, बता देते हैं आपको कन्नौज से खबर। 3 वर्षीय बच्चे को मां ने फांसी पर लटकाया। बच्चे के साथ मां ने भी फांसी लगाकर के जान दे दी। विवाद बताया जा रहा है पति से बात हुई थी और अनबन हो गई, जिसको लेकर के तहस में आकर के
एक मां ने पहले अपने 3 साल के बच्चे को फांसी के फंदे में लटकाया, उसकी जान ली, फिर खुद की भी जान ले ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कन्नौज से तालग्राम थाना क्षेत्र के अछरीपुरवा का ये मामला। पति से विवाद बताया जा रहा है। मृतका का पति गुजरात में रहता है, वहीं पर नौकरी करता है, लेकिन किसी बात को लेकर के आपस में ही विवाद हो गया और विवाद कुछ ऐसा बढ़ गया कि ये तस्वीर निकल कर आई है सामने। कन्नौज से खबर, बच्चे के साथ मां ने भी फांसी लगा करके जान दे दी है। और वहीं जैसे ही सूचना स्थानीय ग्रामीणों में पहुंचती है, भीड़ इकट्ठा है। अमित मिश्रा इसी खबर पर है। अमित, जिस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं कन्नौज से, पहले 3 साल के बच्चे को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। एक मां ने अपने ही बच्चे को फांसी दे दी और खुद भी जान ले ली। क्या कारण माना जाए? जी बिल्कुल बता दें, पूरा मामला तालाग्राम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ पर पहले इस मां ने, जो गांव वाले बता रहे हैं, जो घर वाले बता रहे हैं, इस मां ने अपने 3 साल के बच्चे को एक फांसी के फंदे पर लटका दिया और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद बगल में ही एक फांसी का फंदा दूसरा बनाया और उस पर वह खुद भी झूल गई और मौत को गले लगा लिया। पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है कि पति के साथ कुछ विवाद हुआ था। पति इसका बाहर रहता है और कमाता खाता है वहीं पर ही, और बहुत कम यहाँ पर आ पाता है, जिसको चलते ये नाराज रहती थी। और यही मामला अंदर खाने भी सामने आ रहा है कि पति से ही किसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद इसने ये खौफनाक कदम उठाया है। और जैसे ही गांव वालों को इसकी सूचना मिली है, सभी लोग परेशान हो गए कि आखिर इतना किस तरह से गुस्सा हो गया, जिसके चलते इतना गंभीर कदम इस मां ने उठा दिया। जी वंदना। बिल्कुल अमित, ये बड़ा कदम। और इसी के साथ ही अगर बात करें पति की, क्या पति की अभी कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन इस पर? जी अभी घर वालों से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है, तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है वो अपने आप में काफी संगीन है। अभी ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही आखिर किन कारणवश इस महिला ने इतना खौफनाक कदम उठाया था। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अमित, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि पत्नी जो थी वो पति के साथ रहना चाहती थी, वो भी साथ जाना चाहती थी, फिर क्या कौन सा वो कारण था जिसकी वजह से उसे वहां नहीं रखा जा रहा था या पति अपने साथ नहीं ले जा पा रहा था? पति बाहर बताया जा रहा है, पति गुजरात में कहीं पर प्राइवेट नौकरी करता है और वहीं से ही वो जो इनके जरूरतों के सामान होते हैं, पैसे की जरूरत होती है, वो वहीं से ही भेजा करता है। तो आपस में ही पति पत्नी के बीच कुछ ऐसी बात हुई, कुछ ऐसी अनबन हुई जो खुल के सामने नहीं आ पाई। लेकिन विवाद जो घर वालों ने बताया था कि पति पत्नी के ही बीच कुछ विवाद, आपसी विवाद हुआ होगा या घरेलू कलह भी कोई हो सकती है, जो पुलिस की जांच में सामने आएगी। जिसके बाद इस महिला ने इतना खौफनाक कदम उठाया है, पहले बच्चे को फांसी पर लटका दिया है और बगल में ही एक फांसी का फंदा बनाया है, जिसपे वह खुद भी झूल गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अमित। ये खबर बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर पहले मां ने अपने बेटे को फांसी के फंदे पर लटकाया, फिर फांसी के फंदे में खुद भी झूल गए। गाजियाबाद से खबर, लोक निर्माण विभाग द्वारा लोनी के गांव को जोड़ने के लिए जर्जर सड़क फारूक नगर से सिरोरा मार्ग के निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण पिछले लगभग 7 वर्षों से मांग कर रहे थे, और जिसके लिए लोनी से गाजियाबाद लखनऊ तक जगह जगह सड़क की समस्या रखी गई, जिसका परिणाम यह रहा कि लखनऊ से सड़क मार्ग निर्माण की स्वीकृति के बाद गाजियाबाद से ठेकेदार के माध्यम से सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने विभाग को ज्ञापन सौंपा और मांग की गई। सड़क निर्माण कार्य में कोई रुकावट नहीं करेंगे, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य जो है गुणवत्ता के आधार पर हो रहा है और इसी तरह किसी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा। सड़क बनने के 15 दिन बाद सड़क निर्माण कार्य जांचने के लिए ग्रामीण सड़क पर पहुंचे और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग की गई है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। शिकायत के बाद विभाग का जूनियर इंजीनियर शिकायतकर्ताओं पर सामाजिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
वहीं विभाग से भी दबाव बनाया जा रहा है कि निर्माण कार्य की शिकायत मत करो और सड़क का कार्य पूरा हो जाने दो। करते 10 साल से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। जब पास कितनी बार गए भाई? 5 7 10 बार गए। कितने आदमी लेकर अनगिनत गए और यहाँ अब इनसे अतुल जी से कितने अतुल गर्ग जी के पास, माननीय सांसद जी के पास 10 बार गए हम। जब जाके कैसे कैसे हमें मिली, कैसे कैसे हुई है। और अब जो हमारे साथ में ये हो रहा है, ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है। डीएम साहब के यहाँ पे भी गए थे, दरअसल उनको कोई इमरजेंसी काम पड़ गया तो वो मिले नहीं, तो फोन पे उनसे बात हुई है। उन्होंने खुद आश्वासित किया है कि भाई मैं खुद आऊंगा साइड पे और खुद विजिट करूंगा, आप बेचिंतित रहे, जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा बिल्कुल मिलेगी। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के बाद अधिकारियों की बात करें तो उनका क्या रवैया रहा? उनका वही गोलमोल बात कर रहे हैं, कोई संतुष्ट उनका जवाब नहीं आ रहा है। खुद एक्शन साहब यहाँ अपनी गलती मान के गए हैं, जिनका हमारे पास वीडियो के साथ पूरा प्रूफ है कि हाँ हमसे गलती है। पुराने टाइम में इतना पलायन हुआ गाँव से इन सड़कों की कमी की वजह से ही। अब क्या है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं अपने गांव में रहना हूँ, मैं चाहता हूँ मैं गांव में रहूँ और मैं और लोगों को भी उत्साहित करता हूँ कि गांव में रहे। अब जो ये जो रोडों की क्वालिटी है, सुबह हजारों लोग हमारे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के लिए निकलते हैं, जो किसान अपने छोटे मोटे काम के लिए शहर तक निकलते हैं, हजारों लोग निकलते हैं। इस पे फारूकनगर से शुरू हो जाए तो महमूदपुर, रिश्तड़, बोबखेड़ी, धारीपुर, सीती और फिर गढ़ी, नवादा, फुलेरा, ये सब और पूरा बागपत भी इसी से कनेक्टेड है। और आगरा में फतेहाबाद में खुलेआम हो रही गुंडागर्दी, दुकान में बैठे युवकों के साथ पहले जमकर मारपीट की गई और फिर अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ ही बसई अरेला के नगला भरी गांव से 2 दिन पहले रात के समय मैक्स सवार चोरों ने 1 दर्जन से अधिक दूध की टंकियों की भी चोरी की थी। दूध की टंकी चोरी होने और चोरों की पीड़ित युवकों द्वारा पुलिस को दी गई थी सूचना और पुलिस को चोरों की पहचान बताने के मामले में दबंग और गुंडे किस्म के दर्जन भर से अधिक लोगों ने पीड़ित मैक्स सवार 2 लोगों के साथ मारपीट की। गुंडागर्दी करने वाले बदमाश मैक्स गाड़ी सहित युवकों का अपहरण कर ले गए थे। मारपीट और अपहरण करने के वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। सूचना पर फतेहाबाद पुलिस जांच में जुट गई है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के बाहा मार्ग के पास का चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं गाजियाबाद लोक निर्माण विभाग द्वारा लोनी के गांव को जोड़ने के लिए जर्जर सड़क फारूकनगर से सिरौरा मार्ग के निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण पिछले लगभग 7 वर्षों से मांग कर रहे थे, जिसके लिए लोनी से गाजियाबाद लखनऊ तक जगह जगह सड़क की समस्या रखी गई, जिसका परिणाम ये रहा कि लखनऊ से सड़क मार्ग निर्माण की स्वीकृति के बाद गाजियाबाद से ठेकेदार के माध्यम से सड़क निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। अब ग्रामीणों ने विभाग को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य में कोई रुकावट नहीं करेंगे, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य गुणवत्ता के आधार पर हो, इस पर किसी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया। सड़क बनने के 15 दिन बाद सड़क निर्माण कार्य जांचने के लिए ग्रामीण सड़क पर पहुंचे और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नाराजगी व्यक्त की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। शिकायत के बाद विभाग का जूनियर इंजीनियर शिकायतकर्ताओं पर सामाजिक दबाव बनाने का प्रयास भी करता रहा। करते 10 साल से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। जनरल साहब के पास कितनी बार गए भाई? 5 7 10 बार गए। कितने आदमी लेकर अनगिनत गए और यहाँ अब इनसे अतुल जी से
कितने अतुल गर्ग जी के पास, माननीय सांसद जी के पास 10 बार गए हम, जब जाके कैसे कैसे हमें मिली, कैसे कैसे हुई है। और अब जो हमारे साथ में ये हो रहा है, ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है। डीएम साहब के यहाँ पे भी गए थे, दरअसल उनको कोई इमरजेंसी काम पड़ गया तो वो मिले नहीं, तो फोन पे उनसे बात हुई है। उन्होंने खुद आश्वासित किया है कि भाई मैं खुद आऊंगा साइड पे और खुद विजिट करूंगा, आप बेचिंतित रहे, जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा बिल्कुल मिलेगी। तो पीडब्ल्यूडी विभाग के बाद अधिकारियों की बात करें तो उनका क्या रवैया रहा? उनका वही गोलमोल बात कर रहे हैं, कोई संतुष्ट उनका जवाब नहीं आ रहा है। खुद एक्शन साहब यहाँ अपनी गलती मान के गए हैं, जिनका हमारे पास वीडियो के साथ पूरा प्रूफ है कि हाँ हमसे गलती है। पुराने टाइम में इतना पलायन हुआ गाँव से इन सड़कों की कमी की वजह से ही। अब क्या है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं अपने गांव में रह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं अपने गांव में ही रहूँ और मैं और लोगों को भी उत्साहित करता हूँ कि गांव में ही रहे। अब जो ये जो रोडों की क्वालिटी है, सुबह हजारों लोग हमारे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के लिए निकलते हैं, जो किसान अपने छोटे मोटे काम के लिए शहर तक निकलते हैं, हजारों लोग निकलते हैं। इस पे फारूकनगर से शुरू हो जाए तो महमूदपुर, रिश्तड़, बोबखेड़ी, धारीपुर, सीती और फिर गढ़ी, नवादा, फुलेरा, ये सब और पूरा बागपत भी इसी से कनेक्टेड है। और उत्तराखंड की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला। शनिवार देर शाम विकासनगर पहुंचे हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि भाजपा की सरकार अंदरूनी क्लेशों की वजह से चल रही है और इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार तक नहीं कर पा रहा। उन्होंने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि वे मंत्री बनने की आस में बैठे हैं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री धामी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया, सरकार का संतुलन बिगड़ जाएगा। अपना भी देखे ना, उनके वहां तो इतना कलह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हो रहा है। यदि कलह नहीं होता तो मंत्रिमंडल का विस्तार होता। बेचारे मुन्ना सिंह कई दिनों से कई बार अपनी दाढ़ी ट्रिम करवा चुके हैं, उसको चमका चुके हैं, हर बार बेकार चली जा रही है, न जाने कितनी बार हो गया। तो ये लगाइए कि ये इनके अंदर इतना ज्यादा कलह है कि जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं कर रहे। और रुड़की के सत्यनारायण मंदिर गणेशपुर पुल के पास चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव बेहद धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया गया। कथा व्यास आचार्य श्री कैलाश चंद्र नैनवाल ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया और भक्तों को बताया कि श्रीमद् भागवत सुनना मानव जीवन को भयमुक्त और दिव्य बना देता है। श्रद्धालुओं ने भजन, झांकी और नृत्य के साथ बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया और श्री कृष्ण के जयकारों से मंदिर परिसर को गुंजायमान कर दिया। जी आज हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और भगवान श्री गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और अन्य भी कथाओं का समावेश किया। हम भागवत के बारे में यही कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यह जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है यह हमेशा सुनने के लिए ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसे हमेशा सदा सुनते रहो। हरिद्वार में नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों और नेताओं ने आज पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जोरदार हंगामा किया।
कांग्रेस का आरोप कि पीडब्ल्यूडी विभाग भाजपा पार्षदों के वार्डों में काम कर रहा है, जबकि कांग्रेस पार्षदों के इलाकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कुमार को कांग्रेसियों ने घेरते हुए जमकर फटकार लगाई और इस दौरान कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक भी होती रही। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि अगर जल्द ही सड़क, पुलिया, स्पीड ब्रेकर जैसे विकास कार्य शुरू नहीं हुए तो वो इसका जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब कांग्रेस के पार्षद लोग अपने यहाँ जनहित के मुद्दे लेकर प्रस्ताव लेके जाते हैं पीडब्ल्यूडी में, तो उनको दरकिनार करके और दूसरे जो भाजपा शासित वार्ड हैं उनमें काम कराने का काम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है तो लोगों के काम करने पड़ेंगे, आम लोगों के काम करने पड़ेंगे। इसी को लेकर आज हमारा उनको घेराव था। साफ है, अगर शीघ्र अतिशीघ्र ये जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के जो काम है, अगर इनको नहीं किया गया। हरिद्वार के बहुचर्चित भारत माता मंदिर ट्रस्ट विवाद पर आखिरकार पटाक्षेप हो गया। मंदिर के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी द्वारा मंदिर सचिव पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद जो स्थिति बनी थी वो अब आपसी चर्चा और सहमति से सुलझ गई। जगत गुरु आश्रम कनखल में हुई बैठक में शंकराचार्य राजराजेश्वरम और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को एक मंच पर लाया। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी जिसे अब दूर कर लिया गया है। वाद विवाद हो जाता है, लेकिन हमारा वाद विवाद कुछ पल के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता है। और महाराज श्री का कोई वाद विवाद नहीं था, थोड़ा समझने में गलती हो गई। मैं समझता हूं कि हमारे आचार्य श्री बहुत विद्वान है, जोना पीठाधीश्वर है, उन्होंने जो बोला था सही बोला था, लेकिन महाराज श्री को समझने में थोड़ा फर्क आ गया। उनका कहना था कि महाराज श्री तो भारत माता के महंत है, लेकिन महामंडलेश्वर हरियाणा के है। लेकिन वो कुछ बोलने में कोई ऐसी चूक तो हुई थी नहीं, लेकिन सुनने में चूक हो गई। और उसके बाद महाराज श्री को ये समझ में आ गया कि शायद आचार्य जी मुझसे कुछ मतभेद रख रहे हैं। जो भी कोई वार्ता होती हमें संतों को आपस में बैठ करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। और पीसी करने का अर्थ है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा दिया, तो मैं पीसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं यही चाहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, आगे चल के अब ऐसा कोई हमारी पीसी नहीं होगी, महाराज श्री की पीसी नहीं होगी। और ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिस पर इतना विवाद होना चाहिए था। खबर खटीमा से। पीसीएस अधिकारी तुषार सैनी ने खटीमा एसडीएम का पदभार ग्रहण करते ही तहसील के कार्मिकों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए। वही मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है ताकि जनता को परेशान न होना पड़े। एसडीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्पष्ट विजन के अनुरूप उनकी स्पष्ट प्राथमिकता रहेगी कि जिस पटल पर जो समस्या आए उसका वह त्वरित निस्तारण करें, जिससे जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कोर्ट में भी वादों को लेकर के समयावधि में निस्तारित करने का प्रयास रहेगा। आज ग्रहण किया है और अभी स्टाफ के साथ एक मीटिंग की गई है। प्राथमिकता यही है कि जो जनता की समस्याएं हैं, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू हो या जो हमारा रेवेन्यू कोर्ट है उसके इश्यूज़ हैं, उनका तत्काल निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विज़न है कि जो समस्याएँ क्षेत्र की हैं, जैसे पटवारी क्षेत्र की हैं, वो तहसील तक ना पहुँचे, तहसील की जो है वो कलेक्ट्रेट तक ना पहुँचे, उनका जिस क्षेत्र की समस्याएं वहीं पे सलूशन करने का जो है वो प्रयास किया जाए। तो यही प्रयास रहेगा कि समस्याओं का जहाँ से रिलेटेड समस्या है वहीं पे उनका निवारण किया जाए, जिससे जनता को अनावश्यक इधर उधर जो है वो ना जाना पड़े।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।